जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम नाम जाप करते हैं, चाहे वो हम किसी भी भगवान का नाम जाप करते हैं, चाहे राधे राधे बोलें, चाहे कृष्ण कृष्ण बोलें, चाहे हम श्री राम जय जय राम बोलें। अगर हम नाम जाप करते हैं तो नाम जाप किस प्रकार हमारे अंदर दैवीय शक्तियों को जागृत करता है, हमारे चक्रों की शक्तियों को एक्टिव करता है और हमारे अंदर पवित्रता, शुद्धता और श्रद्धा, भाव, विश्वास सब कुछ कैसे बना देता है। आज इस रहस्य से हम इस वीडियो में पर्दा उठाने वाले हैं। सब लोगों का यह प्रश्न रहता है कि नाम जाप में ऐसा क्या है जो कि सभी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि प्राप्त संत, वो सब नाम जाप पर जो जोर देते हैं, ऐसा क्या है उसमें। देखिए, नाम जाप प्रभु से जोड़ने का एक साधन है। मंत्र जाप में नियम होते हैं, वैदिक मंत्र जो होते हैं उनमें नियम का पालन करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है, संयम से रहना पड़ता है और भी खान पान में विशेष तौर पर विशेष वस्तुओं से परहेज करना पड़ता है, अपने आप को साधना पड़ता है। जब जाकर हम वैदिक मंत्रों की विधि विधान से जब साधना करते हैं तब हमें उनमें से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मंत्रों में वो शक्ति विद्यमान होती है जो मंत्र जिस इष्ट का है उस इष्ट को आपके पास आने पर मंत्र विवश कर देता है, क्योंकि मंत्र में उस इष्ट की सारी शक्ति निहित होती है और मंत्र के वश ही सारे भगवान होते हैं। नाम जाप इन सब से अलग कैसे है? नाम जाप भगवान का एक नाम है। भगवान का नाम प्रेम से लिया जाता है, भगवान का नाम गुरु प्रदत्त लिया जाता है, किसी संत के आशीर्वाद से लिया जाता है, संत के मुख से लिया जाता है, तो वह मंत्र, वह नाम हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा शक्ति का संचार करता है। नाम जाप में ज्यादा कोई नियम की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिस तरह से चल रहा है वैसे चलते रहिए, बाकी सब नाम जाप पर छोड़ दीजिए, नाम भगवान पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप रास्ता बना लेते हैं, अपने आप सारे कार्यों को कर देते हैं। हमारे चक्रों की, हमारी शक्तियां जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, भगवान ने हमारे इस मानुष देही में ऐसी ऐसी शक्तियां रखी हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियां रखी हैं जो की कीमत अमूल्य है। यानी कि इस शरीर की संरचना को जो समझ लेता है, जो जान लेता है, जो अंतर्मुख होकर उस परमात्मा से अपना तार जोड़ लेता है, तो उसे परमात्मा की सत्ता का भागी बन जाता है, परमात्मा की सत्ता में वह भागीदार बन जाता है। जब उसके अंदर अंतर्भाव, अंतर्मुख होने के भाव जागृत होते हैं, लंबे समय तक वो नाम जाप पर बैठा रहता है, नियम संयम से रहता है, तो नाम जाप की ऊर्जा से जो हमारे चक्रों की जो गति है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। यानी कि हमारे चक्रों की जो ऊर्जा है हमारे शरीर के छिद्रों से बाहर निकलती रहती है, आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, और भी हमारे जगह हैं, त्वचा में छिद्र हैं, उनसे जो हमारी ऊर्जा है वह बाहर की तरफ निकलती है। यानी कि हम बाहर मुख हो जाते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा अंतर्मुख होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। नाम जाप उन सारी ऊर्जाओं को समेटता है और आपको अंतर्मुख करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। धीरे धीरे जैसे ही मन के विकार नष्ट होते हैं, काम वासना शांत होती है, गलत विचार आना बंद हो जाते हैं और प्रभु से आपका तार जुड़ने लगता है, आप समाधिस्थ होने लगते हैं, तो आपके अंदर जो मंत्र की शक्ति, जो नाम जाप की शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी होती है। यानी कि आपके चक्रों से वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है। बहुत से साधक ऐसा कहते हैं कि गुरुजी हमें नाभि चक्र पर स्पंदन महसूस होता है, कोई कहता है हृदय चक्र पर स्पंदन महसूस होता है, कोई कहता है सिक्स सेंस पर स्पंदन महसूस होता है, सर में दर्द होने लगता है। तो ये सब आपके जो जाप है उसकी ऊर्जा का एक जीता जागता उदाहरण है, और वह उदाहरण आपको बताता है कि आपकी जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो रही हैं। वह एक तरह से अपनी ऊर्जा शक्ति को प्राप्त कर रही है।
जिस तरह से आपने किसी हीरे को देखा हो, हीरा कोयले की खान में होता है तो कोयले के रंग से वह ढक जाता है और वह काला ही नजर आता है, लेकिन जब उस हीरे को बाहर निकाल लिया जाता है, उसे साफ किया जाता है, उसकी विधि विधान से क्रियाएं की जाती हैं तो उसमें वो चमक आ जाती है, फिर उसकी कीमत अमूल्य हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे चक्रों पर गंदगी जमी पड़ी है, विचारों की, खान पान की, गलत संगत की और नेगेटिव थॉटों की जो गंदगी है हमारे चक्रों पर जमी हुई है, और ऊर्जा जो हमें मिलनी चाहिए थी वो ऊर्जा हमारी बहिर्मुख हो रही है, यानी कि वो ऊर्जा अंतर्मुख नहीं हो पा रही है। तो इसी से वह चक्र एक्टिव अवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऊर्जा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आप उनके पास जाते हैं तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। वो आपके चेहरा देखकर आपकी सारी बातें पढ़ लेते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है वो अपनी बातों से आपको जाहिर करा देते हैं। ऐसे ऐसे शब्द वो आपसे कहेंगे कि शब्दों की चोट से आपको लगेगा कि मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब मुझे इनके द्वारा मिल चुका है। तो ये सब उनके चक्रों की जो शुद्धि है वो शुद्धि हो चुकी है और उनके अंदर ऊर्जा शक्ति नाम जाप की पॉजिटिविटी में बदल चुकी है, और वह पॉजिटिविटी आपके चक्रों की ऊर्जा को जागृत कर रही है। और जैसे जैसे चक्रों की ऊर्जा जागृत होती है, हमारे चक्र साफ होने लग जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे अंदर रिद्धि सिद्धियों का प्राकट्य होने लग जाता है। जितना ज्यादा हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता है, जितना ज्यादा हम नियम संयम परिश्रम रहते हैं, साधना करते हैं, एक आसन पर साधना करते हैं, एकांतवास करते हैं, तो हमारा मन अंतर्मुख होने लगता है, बहिर्मुख से हमारा विचार हट जाते हैं। अंतर्मन जब हमारा मन होता है तो अंतर में जो हमारे अमूल्य खजाने छिपे हुए हैं, जो सिक्स सेंस जब एक्टिव होते वो दिखाई देते हैं, तो वह सिक्स सेंस जागृत होती है। तब फिर बाहर की दुनिया से आपका मन हट जाता है, उसमें आपका मन नहीं लगता है, फिर आप अंतर्मुख होकर अपने एकांत स्थल में भजन ध्यान में मस्त रहते हैं, और जिस चीज की आप कल्पना करते हैं, जिस चीज के लिए आप चाह करते हैं, वो चीज आपके सामने स्वतः ही आपके संकल्प मात्र से उत्पन्न होने लग जाती है। ये सब नाम जाप के प्रभाव से, नाम जाप की रिद्धि सिद्धियों के प्रभाव से होता है। आज हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही गहन जानकारी दी है, और इस जानकारी को आप बड़े ठंडे दिमाग से समझना कि भैया जी ने क्या बताया है, कैसे बताया है, इसका रहस्य क्या है। इसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ के देखना, फिर आप देखना कि आप पाएंगे कि आपके अंदर नाम जाप की कितनी ऊर्जा आ गई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय।